क्वेश्चन है कि जब एक या फिर एक से अधिक विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाना उचित है या फिर नहीं। ये क्वेश्चन आप देखिए 2012 में पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है कि विधायक भाग लेते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक विधानसभा ना हो तो क्या वहाँ पर चुनाव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अगर एक से दो या फिर तीन चार विधानसभाओं की बात होगी तो ये चुनाव कराया जा सकता है। अगर 15 से अधिक विधानसभाएं भंग होंगी तब इस चुनाव में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये 67वां भाग है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर टेस्ट देना तो इस ऐप पर जाकर दे सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर आपको बताना है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2 सेकंड मिलेगा। तो जो 13वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है, इनका नाम था डॉक्टर विजय केलकर। और 13वें वित्त आयोग हम किस से किस पीरियड को कहते हैं तो 2010 से लेकर के 2015 तक के। 14वें वित्त आयोग कब से कब तक चला, 15 से लेकर के 20 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, YD रेड्डी। ठीक है। और इस समय जब आप 2022 या फिर 23 की बात कर रहे हैं तो इस समय 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। वित्त आयोग को आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और 5 साल तक काम करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, बताएं। यह है साम्यवादी राज्य की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल विधेयक बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई। लोकपाल विधेयक, आपने नाम सुना होगा अन्ना हजारे का। और अन्ना हजारे एक भारतीय समाज सेवी हैं जिन्होंने लोकपाल पारित कराने के लिए 2011 में आमरण अनशन किया, उपवास किया। पूरा देश में इनको समर्थन मिला और तब जाकर के लोकपाल को पास कराया गया। हालांकि इसमें कई सारे परिवर्तन कर दिए गए जो कि इनके मांग के बिल्कुल उलट थे। MTS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। देखिए, मंडल कमीशन की स्थापना होती है भारत में 1979 में। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह है OBC से। OBC के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की गई थी मंडल आयोग में। अगला क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल, जिसको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में चलता था। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में अब भी ये चलता है शैडो कैबिनेट। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। कहाँ पर, सरकार का समाजवादी प्रकार। देखिए, सरकार का सिद्धांत ये होता है कि ये सभी के लिए बराबर काम करेगी, लेकिन व्यवहार ये होता है कि अपने पार्टी से जुड़े लोगों के लिए अलग तरीके का काम होता है। जो लोग वोट नहीं दिए होते हैं, पता चलता है सरकार को कि ये वर्ग वोट नहीं किया है, तो उनके लिए अलग व्यवहार होता है। CGL टायर 1 2014-13 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। प्राचीन विधि संप्रदाय, यह है दार्शनिक संप्रदाय। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, यानी कि आप कोई भी राजनीतिक गतिविधि कर सकते हैं, आप मुक्त हैं। तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है। नौकरशाही मतलब जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जहाँ बहुत सारे विभाग हो, प्रशासक हों और अधिकारी हों। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कर्मचारी। किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था है तो कर्मचारी के द्वारा सरकार की व्यवस्था को हम कहते हैं नौकरशाही। भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठ्यांतर मतलब कि गाने को बजाने में कितना समय लगता है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया है, ये लगता है 52 सेकेंड। चलिए आप कमेंट करके बताइए। राष्ट्रगीत को
पूरा बजाने में कितना टाइम लगता है राष्ट्रगीत को? ये आप बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। जनमत क्या है? लोग कहते हैं कि जनमत करा लो, तो जनमत क्या है? जनमत मतलब कि बहुमत की राय। अब देखिए होता क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ढेर सारे अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के कॉलोनी थे, तो वहाँ पर जैसे कि भारत बहुत छोटा था, वहाँ पर एक राजा यहाँ बैठा है, एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, इस तरह। तो कई जगह जनमत कराया गया। जनमत कराने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो लोग थे उनको दो विकल्प दिया गया। पहला, आप भारत में शामिल होना चाहते हैं, दूसरा, आप भारत में शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो अब देखा जाएगा कि कितने लोग भारत में शामिल होने के लिए वोट देते हैं। तो अगर इनकी संख्या 50 से अधिक होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुमत की राय है और इसे भारत में शामिल कर दिया जाएगा। ये होता है जनमत। क्वेश्चन है कि लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है? लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य पूछा गया है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध के लिए स्थापित की गई थी? बताएं। इसको बनाया गया था 1953 में और इसका नाम है बोहरा समिति। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, बिल्कुल सही। कई जगह आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लिखा हुआ मिलता है, तो ये 3:2 मिलता है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है तो उल्टा दिया गया है, बिल्कुल सही है। चक्र में कुल मिला के 24 तिलियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, ये सही है। तीसरा वाला विकल्प सही है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक जो आपका सही होगा ये तीसरा वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? अब ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उस समय की स्थिति के अनुसार ये क्वेश्चन उस समय का करंट है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? फांसीवाद के बारे में आप सुनते होंगे, नेता लोग इस शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं। तो फांसीवाद का मतलब क्या है? तो फांसीवाद का मतलब है कि नेशनल स्टेट पर एक प्रकार से अविवाद्य प्रभुत्व, ठीक है। इसके लिए सेकंड वाला विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ऐसा किसने कहा था? लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है और ये कहा गया था सीले के द्वारा। कहीं कहीं इनका नाम आपको सील दिखेगा और कहीं कहीं सीले। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तुरंत 2 सेकंड में आपको बताना है। चलिए, पंजाब की तो हम बता दे रहे हैं, इनका नाम है राजिंदर कौर भट्टल और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस से थी। 96-97 में बनाई, करीब करीब 1 साल तक ये पद पे रही, 1996 से लेकर के 97 तक। चलिए बताइए, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वित्त मंत्री का जो टाइम पीरियड था ये था 47 से लेकर 49 और इनका नाम था R.K. षणमुखम शेट्टी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे और जो कि वित्त मंत्री बनाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ये शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सही है उसी को बताना है। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प ही सही मिल गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के बाद अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंताओं के लिए सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई? SC/ST के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, SC/ST कमीशन। नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा गया था 2016 में, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ सकते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का वर्णन कहीं संविधान में नहीं है।
यह एक विचारक मंडल है, संवैधानिक संस्था नहीं है। पहले जो योजना आयोग था उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के द्वारा। किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? जनमत हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जनमत की आवश्यकता होगी मत संग्रह करने पर, मत संग्रह करने पर। MTS 2017 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप बताइए कि 25 में से आपने कितना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।